भारतीय हूं और जब कश्मीर जाने का एक भारतीय प्रयास करता है, जिस कश्मीर के अंदर भारत के नागरिकों को जमीन लेने की परमिशन नहीं है और उस कश्मीर में कोई भारत का नागरिक अगर जाता है तो उसे परमिट लेना पड़ता है। उन्होंने कहा मैं अपने देश में कहीं भी जाने के लिए परमिट क्यों लूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार के लिए काम करते थे, वो किसी पद के लिए, किसी दायित्व के लिए उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया। और उन्होंने कहा कि एक भारतवर्ष के अंदर, एक देश के अंदर कैसे दो विधान चलेंगे, कैसे दो निशान चल सकते हैं और कैसे दो प्रधान हो सकते हैं, यह प्रथा हमारे देश में नहीं चलेगी और कश्मीर में परमिट व्यवस्था भी नहीं चलने दिया जाएगा। तो उसी के नाते उन्होंने कश्मीर के अंदर प्रवेश किया। विरोध था कश्मीर के परमिट का और जब उन्होंने प्रवेश किया 11 मई को, तो प्रवेश करने का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में एक ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लेने का काम किया। लेकिन 23 जून को विकट परिस्थितियों में जो आज का दिन है, उनके प्राणों की उन्होंने आहुति दी और बलिदान दिवस के रूप में आज उनको मनाते हैं। लेकिन उनका बलिदान वो खाली नहीं गया। पूरे देश जनाक्रोश, पूरा देश जनाक्रोशित हुआ। नेहरू सरकार को उस समय परमिट व्यवस्था को समाप्त करना पड़ा और उस समय जो शेख अब्दुल्ला उस समय कश्मीर के अंदर विभाजनकारी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उनको भी जेल में डालना पड़ा। नेहरू सरकार की और उस विचार की नींव हिली और वही कारण है जिस कश्मीर के अंदर धारा 370-35 से देकर के एक विशेष दर्जा उस कश्मीर को दे रखा था, उस नींव को हिलाने का काम हुआ। और आज के समय में जब मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में धारा 370-35 से हटती है, तो ये वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान है कि जिन्होंने वो बीज बोया था, आज उसका फल इस देश को देखने को मिल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। यह जो परिवर्तन है इस देश में धारा 370-35 से हटने का, इस परिवर्तन की यात्रा वो आज आने के बाद से 1951 से प्रारंभ होकर के 2019 में पूर्ण हुई है। उसमें 70 वर्ष से ज्यादा लगे, लेकिन उस बीज को जमीन में बोने का काम किसी ने किया तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। कश्मीर के रूप में भारत का अभिन्न बनकर के पश्चिम बंगाल और कश्मीर के रूप में भारत की अखंडता का प्रतीक बनने का एक वट वृक्ष हमको जो दिखाई देता है, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक अभूतपूर्व योगदान है। आज उन्हीं के कारण यह संभव हो पाया। देश के अनेकों कानून जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो नागरिकता संशोधन कानून हो जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू शरणार्थी भाई और वहां के अल्पसंख्यक हमारे देश में आए, जिनको 70-75 वर्ष तक देश की नागरिकता नहीं मिल पाई, और जिस विचार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कि देश के हिंदुओं की चिंता करना हमारा काम है, हमारे लिए हमारा पद और हमारे लिए, मोदी जी ने उसी विचार को आगे बढ़ाया और नागरिकता संशोधन कानून को लागू करके उनको नागरिकता देने का काम देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। धारा 370-35 की चर्चा अभी मैंने आपके बीच में की कि हमेशा तुष्टिकरण करने वाली सरकारें, कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा उसका विरोध किया, उसके रास्ते में अड़चन बनी और उन्होंने यहां तक कहा 370 अगर होती तो चारों तरफ खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन पूरे देश में कहीं एक पत्ता गिरा क्या बताओ? देश में शांति व्यवस्था बनी, 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर पहुंचे, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम हुआ और उसी के साथ साथ अनेकों कानून इस देश के अंदर 1000 से ज्यादा ऐसे कानून, चूंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद एक कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उन्होंने हमेशा यही कहा कानून उतने होने चाहिए जितने की जरूरत। मोदी जी ने 1000 से ज्यादा कानून हटा करके इस देश में कानून का सरलीकरण करने का काम किया ताकि आम नागरिक को इस देश में आसानी हो सके। और यह परिवर्तन, यह युगकालीन परिवर्तन उस विचार का प्रतीक है जो विचार
1951 में जनसंघ की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। आज वही विचार एक प्रतिपक्ष के रूप में बनकर के इस देश की दिशा और दशा तय करता है। 15-16 नंबर पर होने वाले कभी भारतवर्ष आज चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर के आगे बढ़ा है। आज देश की गिनती उन देशों में होती है कि अगर अमेरिका या पेपुआ गुनिया जैसे छोटे से देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो एयरपोर्ट पर आगमन करके वहां के राष्ट्रपति उनके चरणों का वंदन करते हैं और 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान होता है। ये आज का भारतवर्ष, ये कांग्रेस का भारतवर्ष नहीं, जिन्होंने देश के सम्मान के साथ समझौता किया, जिन्होंने देशवासियों के उनकी अपेक्षाओं को और आकांक्षाओं को वो पीछे रखा। ये मोदी जी के नेतृत्व में या भारतीय जनता पार्टी के भावना के साथ विश्व गुरु बनाने की ओर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा होगा। आज उसको याद करते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग उनके चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं और हम लोग यही संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में इसी प्रकार से हम भारतवर्ष की प्रेरणा वाले आने वाली पीढ़ी के लिए आप सब लोग प्रेरणा बने, उसी विचार को हम लोग ताकत के साथ आगे बढ़ाएं। ये एक सुनहरा वर्ष, सुनहरा कार्यकाल, ये देखने को हम लोगों को आज का जो समय है, ये सुनहरा समय है। इस समय में हमें अपनी गति तेज बढ़ानी चाहिए। जब धारा प्रवाह के साथ काम करो तो गांव को तेजी से बढ़ाना चाहिए ताकि हम लोग अपने गंतव्य तक जल्द पहुंचे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।